को क्षमा न करके ऑर्थर ऑथर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की इस सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं। ईश्वर ने कहा, हालांकि तुम्हारे पाप खून से रंगे हुए होंगे, लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। हालांकि वे खून की तरह लाल होंगे, लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल टीचर मेरे एक भाषण के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था तथा उसकी बात सारगर्भित नहीं थी। इससे रेमोना आहत और नाराज हो गई। वह अपनी आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वह खुश थी कि उसने यह काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वह अपनी साथी टीचर की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। यह तो ऐसा था जैसे किसी नन्हे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वह सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इस इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाली टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। करुण कैसे बने? क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की यह आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाज में कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती है और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर अकेली। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने देवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा,
हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए। यह युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। इसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक तथा भावनात्मक सेहत की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। एक युवती मेरा भाषण सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहनी थी। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ, लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरोल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी माँ ने पाला था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वह इन देवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वह इनका अक्षरश पालन नहीं करेगी, तो वह अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरोल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी, तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था, जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। यह वह नहीं, उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। जाहिर है, इस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना, जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्य विधि के बारे में वह सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वह धीरे धीरे ये समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वह अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर अच्छा, कैरोल ये एग्जाम्पल स्किप करके आगे ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ले। हाँ, चलिए। क्षमा क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, क्षमा करो। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति है और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को देवी और नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। आप खुद को
तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा न कर दे। खुद को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें ऑर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके हैं या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है, जो लगातार टीस मारता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काट कर हटाना होगा, और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली। जाहिर है, आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं है। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। बहरहाल, और यह काफी महत्वपूर्ण है, हम लोगों को एक पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्त वह इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति और सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है, और वह है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वह अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा तकनीक। क्षमा की तकनीक क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर ले, शिथिल हो जाए और मुक्त रहे। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचे और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से, आहत करने वाले का नाम सोचे, को क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उसे इस मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वह मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शांति तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं यह काम मुक्तता
खुशी वो प्रेम से करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूँ और वे भी आजाद है। यह अद्भुत है। सच्च क्षमा का महान रहस्य यह है कि अब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दे तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए तो यह खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहे तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार यह काम करे। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसने आपको चूना लगाया है, जिसने आपको चूना लगाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कूड़ जाते हैं तो यह जान ले कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और नुकसान पहुंचा रही है। मान ले कि पिछले साल आपको बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इस समय दर्द हो रहा है तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब मुझे यह महसूस नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है तो आपको घटना तो याद होगी लेकिन आपको उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही है। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे आपके जीवन तथा अनुभव के कारण या निर्माता नहीं है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल है, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता से बताया गया है। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें? जिसे जैसा व्यक्ति आपके दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश। ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। वह ये चीजें अपने नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लादते हैं
और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसे बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच प्रेम पूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेम पूर्ण ईश्वर में यकीन करें। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफोलों को मिटाता है और उस हिस्से को पूर्ण बना देता है। आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या निंदा नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है। उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। अगर कोई